जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। माघी पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माघी पूर्णिमा पर वो कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, वो कौन सी वस्तुएं हैं जो अन्य किसी तिथि पर तो भगवान को चढ़ती हैं पर इस तिथि पर नहीं चढ़ानी है, वो कौन सी सामग्री है जो इस दिन आप भगवान को प्रयोग नहीं करेंगे, और वो कौन से कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए, वो कौन सा आहार है जो इस माघी पूर्णिमा पर आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप क्या ना करें। हमने पॉजिटिव बहुत बताया है आपको कि ये करिएगा, ये पुण्य मिलेगा, परंतु यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं और गलती हो जाती है तो आप बिना कुछ किए ही बहुत कुछ गवा देते हैं। इसलिए ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि क्या नहीं करना है, जिससे कि यदि कोई ना करने वाला हो तो ये गलती तो ना करे। क्योंकि हमारे समाज में सभी लोग ना तो उपाय करते हैं, ना सभी लोग दान पुण्य आदि करते हैं, परंतु यदि वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, गलती से ऐसा कोई काम कर देते हैं जिससे बैठे बिठाए उनका और अभिशाप लग जाता है, तो ये जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें इस तिथि पर नहीं करनी है, वो कौन सी बातें हैं जो इस तिथि पर नहीं करनी है, जो कौन से कार्य हैं जो इस तिथि पर नहीं करने हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विशेष रूप से कि कौन कौन से काम, कौन कौन से दान, कौन कौन सा भोजन की सामग्रियां, कौन कौन सी पूजा की सामग्री इस दिन वर्जित कही गई हैं। इनको यदि आप दान करते हैं तो लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इन वस्तुओं का, अगर खाने पीने की वस्तुओं का सेवन करते हैं जो इस दिन प्रतिबंधित हैं, तो अवश्य ही आपके घर में परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जो आपको माघी पूर्णिमा पर करने चाहिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए, या घर में सुख समृद्धि के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, क्या दान कर देना चाहिए, और वो टोटके भी बताएंगे जो इस दिन विशेष फलदायी बताए गए हैं। इस प्रकार से ये जो जानकारी है माघी पूर्णिमा के विशेष दिन को लेके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमृत स्नान का समय क्या रहेगा वो भी बताया जाएगा। माघी पूर्णिमा जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 फरवरी को मनाई जाएगी। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए और दुष्परिणामों, दुष्प्रभावों से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि क्या दान है जो आपको करने चाहिए, और उसके बाद हम मुख्य विषय पर आएंगे कि क्या दान है जो इस दिन आपको नहीं करने हैं, क्या नहीं खाना है और क्या पूजा में नहीं चढ़ाना है। माघी पूर्णिमा के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान आप त्रिवेणी संगम पवित्र नदी में करते हैं तो बहुत उत्तम है। यदि पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर नहीं मिल पाता है तो आप घर पर स्नान कीजिए। स्नान के लिए जो सुबह समय रहेगा, अमृत स्नान का जो समय है इस बार, वो रहेगा 5:19 से और 6:10 तक। ये अमृत स्नान का समय है। इस समय में आप स्नान कीजिए। जो आने वाली माघी पूर्णिमा है ना साहब, इस पर विशेष रूप से विधान बताया गया है तिल जल का। तिल जल स्नान का किस प्रकार से, देखिए, जब आप स्नान की बाल्टी भरेंगे तो पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें थोड़े से तिल डालिए। इस पर कौन से तिल डाले जाएंगे? काले तिल डालने हैं आपको। काले तिल डाल लीजिए उसमें और उसमें पानी भर लीजिए। उससे आप हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। संभव हो तो अपना मुख जो है ना वो उत्तर दिशा की ओर रखिएगा, उत्तर की ओर मुख करके और स्नान कीजिएगा। इसमें सवाल आता है जी उत्तर की तरफ ही क्यों? देखिए, उत्तर दिशा की ओर इसलिए क्योंकि उत्तर से ही माँ गंगा का उद्गम है, आरंभ है। हम माँ गंगा के जल से ही स्नान कर रहे हैं और माँ गंगा का ही स्मरण कर रहे हैं, और हम गंगा स्नान का ही फल पाना चाहते हैं। इसीलिए हमें उत्तर दिशा की ओर जल में तिल डाल के, गंगा जल डाल के और स्नान करना है हर हर गंगे बोलते हुए। तिल और गंगा जल डालने का अभिप्राय ये नहीं है कि पहले पानी भर लें फिर आप ये डालें, नहीं। पहले आप गंगा जल डालिएगा खाली बाल्टी में, फिर तिल डालिएगा, फिर उसमें पानी भरिएगा। ये विधि है इसकी। स्नान करने के बाद आपको भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देव को जल अवश्य देना है।
सूर्य देव को जल देना है और जो सूर्य देव को जल देंगे उसमें थोड़ी सी रौली डालिएगा और थोड़े से लाल पुष्प अवश्य डाल लीजिएगा। थोड़ी रौली और लाल पुष्प के साथ आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। इस पूर्णिमा पर सूर्य देव को अर्घ देने का बहुत अधिक फल बताया गया है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद यदि आप व्रत करते हैं सत्यनारायण भगवान का या चंद्रोदय व्रत, तो उसकी पूजन होगी। पूजन विधि और उसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना के आपके लिए अपलोड किया है, उसमें देख लीजिएगा। संपूर्ण पूजा विधि हमने आपको बताई है। सत्यनारायण भगवान की विस्तृत पूजा विधि बताई है कि कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, विधान से कैसे पूजा करनी चाहिए, मंत्रों के साथ हमने पूजा विधि अपलोड की है आपके लिए। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, वहाँ से लाभ लीजिएगा कि कैसे आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे, कथा श्रवण आदि करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दान की और जो काम नहीं करने हैं उनकी। तो ये पूजा पाठ करने के बाद हमें दान तो अवश्य ही करना ही है। और जो लोग व्रत की पूजा नहीं कर रहे हैं, जो व्रत नहीं करने हैं, वो लोग भी दान अवश्य करें। दान अब किस प्रकार का करना है? देखिए, इस दिन आपको सुबह दान करना चाहिए गरीबों को। सबसे पहले एक वस्तु दान करें ब्राह्मण को, उसके बाद दान करें गरीबों को। ब्राह्मण के लिए जो भी कुछ आप दान करना चाहें, वस्तुएं बता देते हैं। वस्तुओं में आप भोज्य सामग्री अर्थात खाने की सामग्री ब्राह्मण को दे सकते हैं। सूखा सीधा भी निकाल सकते हैं। सूखा सीधा कैसे? थोड़ा सा आप आटा ले लीजिए, आलू ले लीजिए, घी ले लीजिए, चीनी आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और वह ब्राह्मण को दे आइए, मंदिर में दे आइए। आपके नज़दीक में कोई योग्य ब्राह्मण है तो वहाँ दे दीजिए। अन्य जो वस्तुएं हैं उसमें आप दूध का पैकेट लीजिए, उसमें फल आदि रखिए, दक्षिणा रख के वह दान दे दीजिए। या बिस्किट, रस्क आदि लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के और वह दान दे दीजिए। जो भी खाने की पीने की सामग्री हो वह आप दक्षिणा रख के अवश्य ही दान करें। अन्य सामग्रियों में आप कंबल दान कर सकते हैं, जूते दान कर सकते हैं, टॉर्च दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं। और ये जो वस्तुएं हैं ये आप किसी को भी दान कर सकते हैं। किसी गरीब की सहायता कीजिए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए, आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण को दान देंगे, बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन आपको एक दान अवश्य करना है और वो दान है तिल का दान। तिल दानम महत्वपूर्णम, बहुत महत्वपूर्ण है तिल का दान। माघी पूर्णिमा पर आपको इस दिन दान भी कौन से तिल करने हैं? काले तिल दान करने हैं। काले तिल दान कीजिए। अगर काले तिल ना मिले तो आप सफ़ेद तिल भी दान कर सकते हैं, परंतु तिल बहुत अधिक आवश्यक है दान करना। क्योंकि जब आप तिल दान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, कथा में भी वृतांत आता है, हमने जब कथा सुनाई थी उसमें भी आपने सुना होगा कि जो जितने तिल दान करता है माघ मास में, उतने ही दिन उसे व्यतीत करने को मिलते हैं स्वर्ग लोक में। लाभ इतना ही नहीं है साहब, जब आप इस जीवन में हैं तो पृथ्वी लोक पर आपको धन संपत्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए तिल दान आपको पूरे माघ में महत्वपूर्ण बताया गया है और पूर्णिमा पर विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। माघी पूर्णिमा है, ये अंतिम दिन है, इसीलिए इस दिन दान अधिक से अधिक करना है, सावधानियां भी अधिक से अधिक बरतनी है और आप तिल दान कीजिए। तिल में भी अब कहेंगे जी कितना दान करना है? सवाया। सवाया क्या होता है जी? सवाया होता है 125 ग्राम, 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25 किलो, 10.25 किलो, जितना भी हो उसमें सवा अवश्य लगा होना चाहिए। सवाया आपको करना है दान। ये दान आप ब्राह्मण को कीजिएगा, तिल दान। अब इसमें ये होता है जी कि आप ब्राह्मण को ही दान क्यों बताते हैं पंडित जी? ये तो किसी गरीब की सहायता भी की जा सकती है। देखिए, थोड़ा सा तो अंतर है। अंतर क्या है कि दान क्यों बताया गया है शास्त्रों में? ब्राह्मण को दान इसलिए बताया गया है, संकल्पित होकर जब आप संकल्प करके और दान देते हैं ना, तो क्या होता है कि जो भी वस्तु आप दान कर रहे हैं उतना ही हिस्सा पुण्य कर्मों का आपको उस दान को ग्रहण करने वाले के खाते से आपके पास आ जाता है। इसलिए दान की विधि है। दान क्यों बताया जाता है कि जब आप ब्राह्मण को दान, देखिए ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मणों का काम है जप तप करना, भगवान की आराधना करना, पुण्य कर्म अर्जित करना, यही है वास्तविक काम। ये बात अलग है, बहुत से ब्राह्मण नहीं करते हैं, बहुत अधिक ब्राह्मण नहीं करते हैं, बहुत कम इसको करते हैं, लेकिन करना तो यही चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि है वो यही है कि ब्राह्मण का कार्य है और कर्तव्य यही है। जब आप दान देते हैं, ब्राह्मण को दान देने की प्रथा क्यों बताई गई कि जब आप दान देंगे ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण जब आपको आशीर्वाद देगा या जब वो संकल्प लेगा आपसे दान का,
तो उसमें उसके बदले उसके जो पुण्य होंगे, उसने जो पुण्य कर्म अर्जित कर रखे होंगे वो आपको मिल जाएंगे, वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो चित्रगुप्त लिखते हैं ना बही खाता आपका कर्मों का, उसमें अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप ब्राह्मण को दान दीजिए। अब कहा जाने लगा जी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए, क्योंकि सभी ब्राह्मण ये कर्म भी नहीं करते आजकल, केवल हाय माया में लगे रहते हैं, अपने लिए कोई कर्म नहीं कर पाते, पुण्य कर्म अर्जित ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कीजिए कि जो पुण्य कर्म करता हो, जो पाठ पूजा करता हो ना, ऐसे किसी व्यक्ति को आपने दान देना चाहिए साहब। इसके अतिरिक्त आप जो गरीब हैं उनको दान दीजिए, जिससे कि जब उनका लाभ होगा, उनको लाभ क्या होगा, उनकी ज़रूरतें जब पूरी होंगी, ज़रूरतमंद की ज़रूरत जब आप पूरी होती करते हैं तो उससे वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर वो आपको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो भी आपके जीवन में फलित होता है, काम आता है। इसीलिए आपको गरीबों को भी दान देना चाहिए, ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन का बड़ा फल है, आपको चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। अगर संभव हो तो आप अर्घ्य भी दीजिए चंद्रमा को, पर यदि अर्घ्य ना दे पाएं तो दर्शन अवश्य कीजिए। आप छत पे जाइए, बाहर जाइए, जहाँ से भी आपको चंद्रमा दिखाई दें, आप चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बैठिए, आप देखिएगा आपके शरीर पर उसका प्रभाव होगा। आपके जीवन में जो चंद्रमा से संबंधित परेशानियां चल रही होंगी वो समाप्त होंगी। मानसिक परेशानियां, चंद्रमा जो है ना वो आपकी मानसिक परेशानियों का कारक ग्रह है। आपके मन से संबंधित, आपके दिमाग से संबंधित एंग्जाइटी जो बढ़ती है वो चंद्रमा के कारण बढ़ती है। डिप्रेशन में यदि मनुष्य जाता है तो चंद्रमा के कारण जाता है। इसीलिए मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए तो आपको अवश्य ही माघी चंद्रमा की चांद की रोशनी में कुछ समय के लिए बैठना चाहिए। इस काम को आप अवश्य करें। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से परेशान है, चाहे बहुत अधिक टेंशन्स में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसको सलाह दीजिए कि आप पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताएं, चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा के दर्शन करें। इस दिन दीप दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन आप हो सके तो 365 बाती का दीपक जलाएं, दीप दान करें। दीप दान कहाँ करेंगे? तुलसी जी में दीप दान करेंगे, पीपल पर दीप दान करेंगे, अपने मंदिर में दीप दान करेंगे और अपने घर की चौखट पे दीप दान करेंगे। मुख्य द्वार के दरवाजे पर एक दीपक आपको सायंकाल को अवश्य ही जलाना चाहिए माघी पूर्णिमा पर। ये जो रोशनी आप करेंगे माघी पूर्णिमा पर, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये बताया गया है कि माघी पूर्णिमा पर दीपदान जितना करते हैं उतना अधिक फलदायी होता है। जो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं वो गंगा जी में दीपदान करें, उत्तम फलदायी रहेगा। तो इस प्रकार से आपको दीपदान करना चाहिए। तो ये थे वो कार्य जो आपको माघी पूर्णिमा पर अवश्य रूप से करने चाहिए। इनको करने से आपके जीवन के संकट दूर होते हैं, आपके जीवन की परेशानियां, दुख दूर होते हैं और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो आपको नहीं करने चाहिए। यदि इस दिन आप उन कार्यों को करते हैं तो ये दोषपूर्ण होगा। आप पुण्य के लिए कुछ करें या ना करें, यदि गलती से भी आपसे ये काम हो जाता है तो इस दिन आपको पाप अवश्य ही लगता है, आपको हानि अवश्य ही होती है। तो इसीलिए इन बातों को जानना आवश्यक है कि कौन से वो कार्य हैं जिनसे हमें इस दिन अवश्य रूप से बचना है। और अंत में बताएंगे आपको कि क्या खरीदना चाहिए आपको पूर्णिमासी के दिन जो कि शुभ रहेगा। सबसे पहले तो जो स्नान आप कर रहे हैं ना, तो उस स्नान करते समय आपको बाल नहीं धोने चाहिए। पूर्णिमा पर महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटाने चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन जब आप पूजा करेंगी या किसी भी प्रकार से आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले वस्त्र, ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं वो नहीं पहनने चाहिए, ये वर्जित बताए गए हैं। दोष लगता है यदि आप पहनते हैं या इनको पहन के पूजा पाठ करते हैं पूर्णिमा के दिन। तो हम किसी रंग के विरुद्ध नहीं हैं, परंतु कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन पर कि कुछ रंग हमें नहीं प्रयोग करने चाहिए। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े ना तो आप पहने और ना ही दान करें। स्वयं भी नहीं पहनने हैं और दान भी नहीं करना है। दूसरा, माघी पूर्णिमा के दिन लोहे की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जो वस्तुएं दान करें तो लोहे की जो वस्तुएं होती हैं ना, उनका दान नहीं करना चाहिए। आपको इससे लोहा दान करने से बचना चाहिए। एक और चीज, माघ पूर्णिमा पर आपको
चांदी की वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। चांदी दान नहीं करनी चाहिए इस दिन आपको। चाकू, सुई या कैंची का दान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग नमक दान को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, नमक दान श्रेष्ठ दान है, परंतु माघी पूर्णिमा के दिन के लिए नहीं। इस दिन आप नमक दान ना करें। देखिए, नमक दान को श्रेष्ठ दान बताया गया है, परंतु कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर यदि आप वो चीज़ दान करते हैं ना, तो साथ में वो आपके घर की सुख संपत्ति ले जाती हैं, खुशियाँ ले जाती हैं। इसीलिए जो माघी पूर्णिमा है, इस दिन आपको नमक दान नहीं करना है। लोहे में शनिदेव का वास है और पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का यह दिन है, भगवान सत्यनारायण का यह दिन है, तो माघी पूर्णिमा पर आपको लोहा भी दान नहीं करना चाहिए। भगवान को इस दिन तिल के तेल का दिया नहीं जलाना चाहिए। तिल का तेल पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही तिथियों पर तिल का तेल जो है वो दोषपूर्ण है। इस दिन आपको तिल के तेल का ना तो दान करना है, ना ही तिल का तेल पूजा में प्रयोग में लाना है। भोजन की बात करते हैं। भोजन में लाल साग जो आता है ना, लाल साग जो आता है, तो लाल रंग का जो साग है वो नहीं खाना चाहिए भोजन में किसी भी प्रकार से। पूर्णिमा के दिन जो आप भोजन बना रहे हैं घर में, जो आप यदि व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको तामसिक पदार्थों से बचना है। तामसिक पदार्थ लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। आपको सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन यदि आप घर में कर रहे हैं, भगवान सत्यनारायण का व्रत यदि आप कर रहे हैं, तो जो घर में भोजन बनेगा उसमें शुद्धता आपको अवश्य बरतनी चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन तो दूर दूर तक वर्जित बताया गया है। जो सामान्य व्यक्ति हैं, अर्थात जो पूजन नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी इस दिन मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप 9 दिन के नवरात्रों में सावधानी बरतते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से माघी पूर्णिमा पर भी आपको शराब और मांस, मदिरा से दूरी बना लेनी चाहिए, अन्यथा यह दोषपूर्ण होता है। इससे आपको बहुत अधिक पाप लगता है और वह पाप कभी नष्ट ना होने वाला होता है, जिससे आपके जीवन में अनेकों संकट आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि माघी अमावस्या पर आप ना तो शराब का सेवन करें, ना ही किसी भी प्रकार के मांसाहार को ग्रहण करें। माघी पूर्णिमा के दिन पूजा में आपको केतकी का पुष्प अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का जो पुष्प है ना, उसकी कथा शायद आप में से बहुत सारे विद्वान लोगों ने सुनी भी होगी। तो केतकी का जो पुष्प होता है, इसको माघी पूर्णिमा के दिन भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ में इसे वर्जित बताया गया है। इस दिन आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस दिन रात्रि को कौन सी आराधना करनी चाहिए। इस दिन श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। रात्रि पहर में यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन करते हैं, तो इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की अचल स्थापना होती है, अचल वास होता है। इसीलिए आप माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा कर सकते हैं रात्रि काल में, और श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। दोनों ही धन प्राप्ति के लिए उत्तम होते हैं। अब एक उपाय आपको बताते हैं, इसको यदि आप करते हैं इस पूर्णिमा पर, तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है कि आपने कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लीजिए, उसको जल में मिला लीजिए, उसमें थोड़े से चावल डालिए, थोड़ी चीनी डालिए और सफ़ेद रंग का पुष्प डालिए। इनको जब चंद्रमा उदित हो जाए तो आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। इससे मंत्र बोलेंगे, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र के साथ आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद अपनी प्रार्थना करेंगे, जो आपकी मनोकामना है, जो आप पूर्ति चाहते हैं, वह बोलेंगे। खड़े होकर वहीं प्रदक्षिणा करेंगे और इसके जल को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएंगे और उसके बाद ये पूजा समाप्त हो जाएगी। इतना ही कार्य आपको करना है। इससे देखिएगा कि जो आपकी मनोकामना है ना, किसी भी प्रकार की मनोकामना आपकी क्यों ना हो, वह पूरी होती है। आप इस उपाय को करके देखिएगा। माघी पूर्णिमा विशेष है ये। अब बात करते हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं जो यदि आप इस दिन खरीद के लाते हैं तो आपको अवश्य ही अधिक लाभ की संभावना बनी रहती है। देखिए, पूर्णिमा के दिन, माघी पूर्णिमा क्या, कोई भी पूर्णिमा क्यों ना हो, इस दिन पर यदि आप सोना या चांदी खरीदते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। सोना चांदी खरीदने के लिए उत्तम दिन है। इस दिन यदि आप सोना चांदी खरीदते हैं तो आपके घर में धन के भंडार सदा भरे रहते हैं, माँ लक्ष्मी का वास सदा रहता है। दूसरी वस्तु, आप इस दिन नारियल, अधिक कुछ ना कर सके तो नारियल अवश्य खरीदिएगा। अगर
घर की दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो इस पूर्णिमा के दिन आपको, इसे कहते हैं एकाक्षी नारियल ना, एकाक्षी नारियल खरीदिएगा और माता लक्ष्मी के सामने इसको अर्पित कीजिएगा, चढ़ाइएगा माता लक्ष्मी को इसको। इससे धन में सुख समृद्धि आती है और बरकत बनी रहती है, धन संबंधी जो परेशानी है वह दूर होती है। पलाश के पुष्प पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के सामने पलाश के पुष्प जो हैं वो अर्पित करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आर्थिक संकट दूर होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के प्रिय रंग गुलाबी और लाल, इन रंगों के वस्त्र यदि आप खरीदते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, स्वयं पहनते हैं तो वह लाभदायक होता है। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस प्रकार का एक एनर्जी उत्पन्न होती है जिससे कि आपको धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं। चने की दाल को भी इस दिन खरीद कर घर लाना चाहिए। चने की दाल का संबंध गुरु ग्रह से माना गया है। जिस इंसान की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हैं तो इस दिन चने की दाल को घर लाने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए आप इस दिन चने की दाल खरीद के लाएं। पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र भी खरीदना बहुत लाभदायक माना गया है। जब आप श्री यंत्र पूर्णिमा को खरीदेंगे तो खरीदने से धन लाभ होता है, कारोबार में लाभ होता है, सफलता प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो आने वाली माघी पूर्णिमा पर श्री यंत्र भी आप खरीद के ला सकते हैं। ये वो वस्तुएं थी जिनको यदि आप पूर्णिमा के दिन खरीद के लाते हैं तो ये अत्यधिक लाभदायी मानी जाती। अंतिम बात जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ये कि पूर्णिमा के दिन आपको राक्षस स्नान नहीं करना चाहिए। राक्षस स्नान क्या होता है? स्नान के ना समय निर्धारित हैं। प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय देव स्नान का समय कहलाता है। उसके बाद ऋषि स्नान का समय आता है। ऋषि स्नान के बाद मनुष्य स्नान का समय आता है जो 9 बजे समाप्त हो जाता है। तो 5 बजे से और 9 बजे तक का जो समय है स्नान के लिए वो सर्वोत्तम है। 9 बजे के बाद यदि आप स्नान कर रहे हैं माघी पूर्णिमा पर तो वह राक्षस स्नान कहलाता है। राक्षस स्नान करने से आपको बचना चाहिए पूर्णिमा के दिन। ये बहुत ही अधिक दोषपूर्ण होता है, इससे दोष उत्पन्न होता है, आपके जीवन में संकटों का आगमन होता है। तो कृपया एक दिन, यदि आप प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या ऐसी है कि लेट स्नान करते हैं, देर से स्नान करते हैं, तो आप इस दिन तो 9 बजे से पहले स्नान अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए। ये थी जानकारी पूर्णिमा के बारे में कि पूर्णिमा को आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम बड़ी मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। जब आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।